कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन कभी वर्क ही क्यों नहीं कर रहा है? बाकी लोगों के लिए कर जा रहा है, लोग अपने ड्रीम लाइफ को अचीव कर ले रहे हैं, लोग इवन अपने ड्रीम पार्टनर को अचीव कर ले रहे हैं, जॉब पा ले रहे हैं, हैप्पीनेस पा ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए वर्क ही नहीं कर रहा। क्यों ऐसा होता है? आप लोग किसी भी वीडियो को खोल के देख लो, किसी भी कंटेंट क्रिएटर की किसी भी रेड पोस्ट पे चले जाओ, किसी भी सब रेड पे चले जाओ, आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, इट डजंट वर्क। मेरे लिए वर्क नहीं किया, मैंने 6 महीने लगा दिए, क्यों नहीं वर्क किया? तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हिंदी में कहते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो वही बात है, मेथड ठीक से कर नहीं पा रहे हो, चीज को ओवर कॉम्प्लिकेट कर दे रहे हो, फिर जब वो नहीं हो रही है फिर आप कह रहे हो कि ये वर्क ही नहीं करता है। बिल्कुल वैसा ही है कि आप कल एग्जाम देने गए, फिर रिजल्ट आया तो उसमें आप फेल हो गए, आपका 0 मार्क्स आया, फिर आप क्या कहते हो कि टीचर को ही पढ़ाने नहीं आता है, नहीं तो अगर अच्छा टीचर होता तो मैं पास हुआ था, मेरे 80-90 आ जाते। तो ये तो आपकी गलती होगी ना। तो आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। वेलकम टू अनहर्ड, और आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्हीं चीजों के बारे में। कुछ ऐसी हैबिट्स जो आप कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली कर देते हो, लेकिन आपको उसको कुछ पता नहीं चलता कि ये इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन वो सबकॉन्शियसली एक ऑब्स्टिकल बन जाती है, एक अड़ंगा लगा देती है आपके मैनिफेस्टेशन में। देखो, पहली जो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो है अटैचमेंट की। कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, किस तरीके से होगा। देखो, आपको इन चीजों को हटा देना है। 5 चीजें बता रहा हूं, व्हेन, हु, हाउ, वेयर, वाई। इन 5 चीजों को आपको हटा देना। ये का काम ही नहीं है। आप जो कुछ भी मांग रहे हो, आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को मांग रहे हो, आप कोई जॉब मांग रहे हो, आप लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हो, आपको अपने करियर में ग्रोथ चाहिए, कुछ भी, आपको नंबर चाहिए, अब ये आप बस यूनिवर्स को बता दिए अपनी एनर्जी से कि मुझे ये चाहिए। अब यूनिवर्स आपको कैसे लाके देगा वो आपका काम नहीं है, वो आपका अधिकार भी नहीं है जानने का। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, अगर किसी आदमी को प्रमोशन चाहिए, ठीक है, अपने जॉब में, तो अब वो मैनिफेस्ट किया, विजुअलाइज किया, एफर्मेशंस कर रहा है, डेली मेडिटेट करके अपने माइंड को काम कर रहा है, उस एफर्मेशंस कर रहा है, उस अपने करियर ग्रोथ के जो उस फुलफिल्ड डिजायर के स्टेट में रहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर उसके दिमाग में ये आ जाता है, कैसे होगा यार, ये पोस्ट पे तो ये आदमी बैठा हुआ है, इसको अभी 2 महीने पहले प्रमोशन मिला है, मुझे कैसे मिल जाएगा, मुझे ये स्पेसिफिक पोस्ट चाहिए, कैसे, क्यों, कैसे होगा, कोई मुझे क्यों बनाएगा। तो ये आपको काम करना ही नहीं है ना। मैं फिर से बता दे रहा हूं, हाउ, व्हेन, वेयर, वाई, ठीक है, इन सब चीजों को आपको देखना ही नहीं है। बिल्कुल, ये आपका काम ही नहीं है ना। आप बस यूनिवर्स से बोले, आप विजुअलाइज किए, आप एफर्मेशंस किए, आप फुलफिल्ड डिजायर के स्टेट में रहे, बस। अब कैसे आपको मिलेगा वो आपका काम नहीं है। आपको जो चीज चाहिए वो मिल जाएगी, वो 100 टाइम्स बेटर होके मिलेगी। लेकिन अगर आप हमेशा इसमें अटके रहोगे, कैसे होगा, कब होगा, कोई साइन नहीं आ रहा है, अटैच रहोगे ना उससे, तो वो नहीं होने वाला है। होगा, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। होगा, एक बार भी फुलफिल्ड डिजायर के स्टेट में हो रह गए तो वो होना तय है। लेकिन अब आप जितनी बार उसको बोलोगे कैसे होगा यार, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, या प्रॉफिट नहीं बना रही कंपनी, मुझे प्रमोशन कैसे मिलेगा, तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपको इन चीजों से एकदम निकल के रहना है। दूसरी चीज, सेल्फ डाउट, अपने आप को कम आंकना, कौन होते हो, और इन जनरल सोसाइटी, आपके फ्रेंड्स, टीचर्स, आपके बॉस, आपके आस पड़ोस में रहने वाले लोग जो बिल्कुल आप ही की तरह इंसान हैं, 2 हाथ 2 पैर वाले, उनको कौन राइट दे दिया कि वो आपको जज करें, या आपको किसने राइट दे दिया कि आपके सोल का पोटेंशियल क्या है? आप जाके आपको, मतलब आप क्यों अपने आप को कम आंक रहे हो? किसी ने बोला कुछ? आप जब पैदा हुए थे तो क्या आकाशवाणी हुई थी, ये बंदा जो है इसको कमी में हमेशा संतुष्ट रह के करना पड़ेगा? कम में संतुष्ट रहना, जितना चादर हो उतना पैर फैलाना, ठीक है, तुम क्या हो, तुम्हारे लीग के बाहर है, इनको को ना आपको हटा देना है। आप चाहे जैसे भी हो, आप हर चीज डिजर्व करते हो। अपने आप को ही सोच लेते हो कि मुझे क्यों मिलेगा, मैं क्या वर्दी हूं, तब जो आपको देने वाला यूनिवर्स है वो फिर क्यों देगा आपको? जब आप खुद ही डाउट में हो कि मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं मिल पाएगा, तो यूनिवर्स आपको क्यों देने वाला है वो चीज? थोड़ा लॉजिक लगाओ। जो भी बोल रहा है ना कि कम में संतोष करो, ठीक है, कम में संतुष्ट रहो, जितनी चादर उतना पैर, ये सब हटा दो अपने दिमाग से। आप चाहे जैसे भी हो, जो आपको चाहिए वो आपको मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप हो, बस इतना याद रखो। क्यों?
कोई भी पूछे कि क्यों मुझे मिलना चाहिए, तुम्हारा जवाब एक चीज सिंपल होना चाहिए, क्यों? क्योंकि मैं हूं, मैं हूं, मेरी आत्मा मैं है, आई एम। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। तो अब मैंने बोल दिया कि तुम एक बार भी फुलफिल्ड डिजायर में रह लोगे, एक बार भी विजुलाइज कर लोगे, तो तुमको मिल जाएगा और मिल ही जाएगा। लेकिन अब देखो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम आराम से ऐसे रिलैक्स होके बैठ गए कि मुझे सब कुछ मिल ही जाना है तो मैं मेहनत क्यों करूं। वैसे भी मिल जाएगा, पर एक चीज मैं तुमसे सिंपली पूछता हूं, क्या तुम्हारा माइंड इतना स्ट्रांग है कि तुम बिलीव कर पाओ कि मुझे सब कुछ बैठे बैठे मिल जाएगा? जबकि बचपन से तुम्हारे माइंड की कंडीशनिंग कुछ बिल्कुल अलग से हुई है। तो अचानक से तुम आके बैठ जाओगे और सोचोगे कि मैं सब कुछ डिजर्व करता हूं बिना कुछ हाथ पैर हिलाए, बिना कोई मेहनत किए। तो हाँ, अगर तुम 100% बिलीव कर लोगे तो तुमको वो जो भी चीज चाहिए वो मिल जाएगी। लेकिन क्या तुम्हारे लिए इजी है? आंसर है इजी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोई आदमी अगर थोड़ा सा वो हेल्दी है, उसको 6 पैक एब्स चाहिए, ठीक है, तो अगर वो मान भी ले 100% बैठ के कि मुझे मिल ही जाना है, मैं अगर वर्कआउट नहीं भी करूं, मैं चलूं भी नहीं, मैं बस यहीं दिन भर बैठा रहूं, तब भी मेरे एब्स आ रहेंगे। लेकिन तुमको क्या लगता है वो आदमी इतना स्ट्रांग है अब कि वो अपने सबकॉन्शियस कॉन्शियस अपने हार्ट एंड माइंड को कन्वे कर पाए कि नहीं, मैं डिजर्व करता हूं? ठीक है, क्योंकि बचपन से हम लोग की थोड़ी सी कंडीशनिंग हुई है कि हम लोग को रगड़ के मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर इसके बिल्कुल उल्टा जाना आसान नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल मेहनत मत करो। अगर तुम खाली बैठ जाओगे तो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तुमको क्या करना है? तुमको बस इन एक्शन नहीं करना है। तुमको जैसे कि अगर तुम्हारा गोल है मुझे एप्स चाहिए, कर लो, थोड़ा चल लो, लेकिन तभी तक करो जब तक तुम्हें एकदम स्ट्रेस वाली फीलिंग नहीं आ रही है। अगर तुम जिम तब भी मारे जा रहे हो, अगर तुम बार बार रोज तब भी किए जा रहे हो, तो हाँ दिमाग फट रहा है, तुम बर्नआउट के सिचुएशन में हो, तब रहने दो। यूनिवर्स जो है ऐसे सर्कमस्टेंसेस ही ले आएगा कि तुम्हें वो चीज करनी पड़ेगी जो ताकि तुम्हारा माइंड बिलीव कर पाए कि मुझे बैठे बैठे नहीं मिल गया, मुझे ऐसे करने पे ऐसे मिला। तो चौथी चीज है कि तुम्हें जो भी तुम विजुलाइज कर रहे हो, जो भी तुम्हारा गोल है, जो भी तुम मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो ना, को एक्सपोज मत करो किसी और को जब तक वो हो ना चुकी हो। मैं तो कहता हूं कि तुम्हें बताना भी नहीं चाहिए कि तुम ये सब टेक्निक करते हो, क्योंकि देखो, अगर तुम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि तुम विजुलाइज कर रहे हो एक कार, ठीक है, मुझे होंडा वर्ना चाहिए, मैं विजुलाइज कर रहा हूँ उसमें बैठना, उसको चलाना वगैरह। अब तुम जा रहे हो अपने क्लास में, अपने कॉलेज में, अपने वर्क प्लेस पे, तो जो बेस्ट फ्रेंड है सो कॉल्ड, ठीक है, तो बेस्ट फ्रेंड आएगा, तुम्हें बोलेगा कि और भाई कैसे चल रहा है, तुम उसको रैंडमली बोल दोगे कि हाँ यार मैं विजुअलाइजेशन नाम की कोई चीज कर रहा हूँ। और विजुअलाइजेशन क्या है? बस सोचना कि मुझे वो चीज मिल गई। तो मजाक उड़ जाएगा वहां पे, तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तुम्हारे खुद के फैमिली, तुम्हारे खुद के तुम अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने फैमिली, तुम जाके किसी और को ही बोल दो अपने अलावा कि मैं ये कर रहा हूं, तो मजाक उड़ जाएगा। तुम्हें ये कह दिया ये क्या पागलों जैसी हरकत कर रहे हो, थोड़ा तुम्हारा दिमाग सटक उटक गया है क्या, ऐसे कर रहे हो। इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, तुम्हें मिल ही जाना है, जो चीज मिल जाएगी। लेकिन इससे क्या होगा? फालतू का ईगो बैटल स्टार्ट हो जाएंगी। तुम उसको बताओगे नहीं ये वर्क करता है, वो कहेगा नहीं, तुम्हारे माइंड पे फालतू का स्ट्रेस आएगा। तुम किसको एक्सप्लेन करोगे भाई? जब तक कोई खुद से एक्सपीरियंस नहीं कर रहा ये चीज, तब तक वो नहीं समझ पाएगा। तो इसीलिए अपने गोल को जब तक तुम पा नहीं ले रहे हो तब तक बताऊं मैं तो कहता हूं पाने के बाद भी ना बताओ, क्योंकि फिर तुम किसी एक रैशनल माइंड को, किसी एक आदमी को कैसे फिर तुम सारी चीजें एक्सप्लेन करोगे? इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव। आदमी खुद चीज फिगर आउट करता है तभी उसको समझ में आती है उस चीज की अहमियत। ठीक है, यही बात है। तो इसलिए कीप योर माउथ शट जब तक तुम वो चीज पा नहीं ले रहे। पांचवी चीज ये है कि मैनिफेस्टेशन हुआ, एफर्मेशंस हुआ, या उस फुलफिल्ड डिजायर के स्टेट में रहना हुआ, ये मेडिटेशन हुआ, ये कोई एक दिन का पार्ट नहीं है। ठीक है, कि एक दिन कर लिया, फिर अगले महीने के मंडे को कर लिया, फिर अगले महीने के किसी और दिन कर लिया। ठीक है, ये रोज की तो एक्टिविटी है। तुम सोने से पहले विजुलाइज करोगे, अगर नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई करना विजुलाइज करने की। रोज करते हो, खाली बैठे हो, घूम रहे हो, नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं दिमाग में, एफर्मेशंस करने लग जाओ। क्या एक दिन की चीज नहीं है कि एक दिन किया फिर 2 महीने बाद फिर आ गए इस पे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जब तक तुम इसको तुम रोज करने की कोशिश करो। अब ये नहीं, रोज करने की कोशिश करने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपना सब कुछ त्याग के विजुलाइज करने लगे। नहीं, सोने से पहले 10 मिनट लगता है विजुलाइज करने में। खाली बैठे हुए हो, लंच कर रहे हो, कोई साथ में नहीं है बात करने वाला है, एफर्मेशंस करने लग जाओ। मन में करो, चिल्लाने की जरूरत नहीं है बाहर,
बहुत कुछ इसमें है नहीं, तुम्हें अपना पूरा टाइम टेबल शेड्यूल चेंज करने की जरूरत नहीं है। तुम इतना ही कर लोगे ना, तुम्हें जो चीज चाहिए वो अचीव हो जाएगा। एक आखिरी चीज बता रहा हूँ, बिलीफ रखना है अपने ऊपर कि तुम सारी चीजें डिजर्व करते हो, और बिलीफ रखना है यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है। ये नहीं है कि तुम बोल तो दिए कि मैं विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से जो है पता है नहीं मिलने वाला। जब तक तुम्हें अंदर से नहीं फीलिंग आएगी कि मुझे, मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे ये चाहिए, तब तक तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो गाइस, आई होप तुम्हें वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। अगर तुम्हारे कोई भी एक्सपीरियंस मैनिफेस्टेशन रिलेटेड हो, एस्पिरेशन से रिलेटेड हो, 4D 5D से रिलेटेड हो, तो हमें कमेंट करना बिलो। मुझे भी हो सकता है कुछ सीखने के लिए मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।